नमस्कार। भारत हमारा देश है और हम भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, नेताओं में विश्वास करते हैं, लेकिन नेता भी आपस में बहुत सारी एक दूसरे को गिराने की, टांग खींचने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। और पुराने 70 साल में बहुत ऐसी कोशिश हुई है, सही आदमी को नहीं लाए गए और दूसरे आदमी को लाए गए। तो आज का वीडियो यही है कि जो आज़ादी के बाद में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने क्या क्या किया और किन किन लोगों को साइड में किया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कही जा सकती है। लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जबकि आम चुनाव और जनता का चुनाव ही नेता होते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्ष न मानना लोकतंत्र की पहली हत्या थी और जिसके कारण अंततः नेताजी ने कांग्रेस ही छोड़ दी थी। सरदार पटेल के निर्वाचित उम्मीदवार होने के बावजूद पंडित नेहरू को पीएम बनाया गया और ये लोकतंत्र की दूसरी हत्या थी। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये लोकतंत्र की तीसरी हत्या थी। संजय गांधी का नसबंदी कार्यक्रम ये लोकतंत्र की चौथी हत्या थी। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के शाबानो फैसले को पलटा, ये लोकतंत्र की पांचवी हत्या थी। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया, ये लोकतंत्र की छठी हत्या थी। सीताराम केसरी की धोती खोलकर उन्हें अंडरवियर में कांग्रेस दफ्तर से उठाकर बाहर फेंक दिया गया और उसके बाद गुमनामी में कहाँ खो गए किसी को पता ही नहीं चला, और ये लोकतंत्र की सातवीं हत्या थी। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में घुसने नहीं दिया और उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं नेहरू, इंदिरा और राजीव के तर्ज पर नरसिंह राव का भी स्मारक दिल्ली में ना बन पाए। ये लोकतंत्र की आठवीं हत्या थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को खारिज कर दिया और कैबिनेट के अध्यादेश को मंच पर फाड़ कर फेंक दिया। ये लोकतंत्र की नवीं हत्या थी। सभी एनडीआई गठबंधन शासित राज्यों में अति आलोचना के कारण दक्षिणपंथियों के खिलाफ एफआईआर लोकतंत्र की नियमित हत्याएं हैं। और इस प्रकार से वफादार लोकतंत्र पर हमले की बात कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे पाकिस्तान आतंकवाद की निंदा करता है, क्योंकि भारत में एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की हत्या जनता नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, खास करके आज़ादी के बाद में, जैसा कि मैं आपको पहले उदाहरण बताया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह नेहरू जी को बनाए गए और कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने माना ही नहीं, और गांधी जी तो बहुत बड़े थे इसलिए तो गांधी जी आज नोटों पर छाए हुए हैं। तो ये सब लोकतंत्र की इस प्रकार के साथ ये बड़ी बड़ी लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ दिया कि लोकतंत्र क्या है, सब कुछ हम जो नेता हैं हम ही सब कुछ हैं। इस प्रकार से इनकी ज़्यादा दिन चलती भी नहीं। वर्तमान समय में जागरूक जनता और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कुछ सही कदम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या पता उससे और बेहतर कुछ हो सकता है, तो वो प्रतिनिधि भी आ सकते हैं। क्योंकि वर्तमान राजनीति की जागृति है। एक सरपंच के चुनाव को लेकर के एमएलए, एमपी, राज्यसभा, जिला परिषद, यानी जितने भी चुनाव होते हैं उसमें आजकल इतनी जागृति आ गई है कि नेता बनने की होड़ में किसी किसी का तो नंबर ही नहीं आता। बहुत सारे
किसी क्या क्या बहुत सारे नंबर का नहीं आता। जैसे कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना है तो टिकट लेने के लिए होड़ मच जाती है, लेकिन कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, वर्तमान कांग्रेस, तो कांग्रेस है। और इधर दूसरी बीजेपी पार्टी है बड़ी, उसकी भी होड़ लग जाती है। 10 दिनों में से टिकट 10 दावेदार खड़े हो जाते हैं और टिकट देना है एक को, तो मुश्किल भरी, और सबसे जो ताकतवर होता है उसी को टिकट मिलता है। इस प्रकार से राजनीतिक दाव पेच, यानी कि दाव पे साम दाम दंड भेद जो चाणक्य की नीति है, वो पूरी की नीति राजनीति में चलती है। एक राजनीति की कीचड़ भी है, लेकिन सही व्यक्ति आगे पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सही व्यक्ति को आगे पहुंचाने में कोई मदद नहीं करता है, क्योंकि चाटुकार लोग और साम दाम दंड भेद से उसको पीछे रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति सही होनी चाहिए और लोकतंत्र हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। उसमें नई रणनीति और नए नए उसमें जो विकास के कार्य ही नहीं, बल्कि देश सर्वांगीण विकास के कार्य होने चाहिए। सभी तरह की नीतियाँ, कानून वगैरह संशोधन करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।